दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ, देखिए दोस्तों, जो साइकोलॉजी है इसको बहुत से बच्चे बहुत टफ सब्जेक्ट मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें इस जैसा कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है। इसका सिलेबस कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, कुछ एक निश्चित टॉपिक है। प्रॉब्लम यह है कि उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, लेकिन पूछा सिर्फ फिक्स लाइनों में से ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि इसका बहुत बड़ा विस्तृत एरिया हो, ठीक है। जैसे हम बात करें टाइप्स ऑफ लर्निंग या अधिगम के प्रकार की, तो अधिगम के प्रकार दो व्यक्तियों ने बताए हैं। एक तो गे ने, जिसको हम गैग ने भी बोलते हैं, और दूसरा आसुबेल ने, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डेविड आसुबेल ने, या हम कहते हैं आसुबेल। आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं, जो कि गेरे ने अधिगम के कुल 8 प्रकार बताए हैं, और इन 8 प्रकारों को एक पिरामिड के रूप में बांटा। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीट, एचटेट, यूपीटेट या यहाँ तक कि जो आरपीएससी फर्स्ट ईयर एग्जाम होता है राजस्थान का, इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बस ये जो एरिया है इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया और ना ही कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत लंबा चौड़ा इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये एक निश्चित, ये आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं गेने के अनुसार जो अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं उनके बारे में। चलिए दोस्तों, पहला तो देखो, अधिगम के प्रकार 2 लोगों ने बताए हैं, गेने और आसुबेल ने। तो गेने के अनुसार कुल कितने प्रकार हैं? 8। तो दोस्तों यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गेने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं। तो कितने प्रकार है दोस्तों? 8 प्रकार है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। इन 8 प्रकारों की जो चर्चा गेने ने की है वो अपनी बुक में की है, और उस बुक का नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। कंडीशंस ऑफ लर्निंग ये पुस्तक है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से गेने की बुक है, निम्न में से गेने की पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपका यहां से हो गया, और दूसरा क्वेश्चन यहां से होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। तो कंडीशंस ऑफ लर्निंग में गेने ने जो 8 प्रकार बताए हैं उनको एक पिरामिडल शेप में बांटा है। ये देखिए दोस्तों, ये पिरामिडल शेप है। इसमें अधिगम के जो 8 प्रकार बताए हैं, इनमें इन 8 प्रकारों को व्यवस्थित किया है, ठीक है। तो इन 8 प्रकारों में दोस्तों सबसे जो नीचे है या सबसे जो निम्नतम स्तर पे है वो है सिग्नल लर्निंग, या इसी को बोल देते हैं संकेत अधिगम। तो दोस्तों यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गेने के अनुसार अधिगम का निम्नतर स्तर कौन सा है। तो दोस्तों निम्नतम स्तर कौन सा होगा? संकेत अधिगम, या हम कहते हैं सिग्नल लर्निंग, ठीक है दोस्तों। ये अधिगम का पहला स्तर है, ठीक है। और सबसे उच्चतम स्तर, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर, तो दोस्तों कौन सा है सबसे उच्चतम स्तर? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, इसको दोस्तों हम बोलते हैं समस्या समाधान अधिगम। तो निम्नतम स्तर हो गया दोस्तों सिग्नल लर्निंग, और उच्चतम स्तर हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहां से, और एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोस्तों ये वो है जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इन्हीं में से कभी पूछ लेता है कि गेने के अनुसार बताया गया अधिगम का प्रकार नहीं है, या निम्न में से कौन सा प्रकार अधिगम का गेने ने बताया है। तो यहाँ से भी काफी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और बार बार उन क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है, क्योंकि मटेरियल कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहला स्तर सिग्नल लर्निंग या संकेत अधिगम। अपर स्तर बताया स्टिमुलस लर्निंग, या इसी को बोलते हैं उद्दीपक अधिगम, ठीक है। जो थर्ड स्तर है वो है चेन लर्निंग, इसी को हम बोल देते हैं दोस्तों श्रृंखला अधिगम, ठीक है। चौथा स्तर वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, दोस्तों इसको बोलते हैं शाब्दिक साहचर्य अधिगम। फिफ्थ है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या विभेद अधिगम। सिक्स्थ कॉन्सेप्ट लर्निंग या संप्रत्यय अधिगम। सेवंथ प्रिंसिपल लर्निंग या सिद्धांत अधिगम। तो दोस्तों इसका क्या नाम है? सिद्धांत अधिगम। और जो उच्चतम स्तर का अधिगम है वह प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग या समस्या समाधान अधिगम। तो दोस्तों गेने ने इनको हम कह सकते हैं सरल से जटिल क्रम में इस प्रकार बताया। सबसे सरलतम है सिग्नल लर्निंग, और जटिलतम है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इस तरह का एरो बना दूं तो ये किससे क्या दिखा रहा है? सरल से जटिल, सरल से जटिल,
सरल से जटिल स्तर। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है कि गेने ने जो अधिगम के प्रकार बताए हैं वो किस क्रम में है, सरल से जटिल क्रम में। ठीक है, तो संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, विभेद, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या, ये अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। जो संकेत अधिगम है इसमें बच्चा संकेतों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, और इसका हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो पावलोव का सिद्धांत है अधिगम का, उसके बारे में बात कर सकते हैं कि जब कुत्ते को केवल घंटी बजाई जा गई बाद में, ठीक है, तो कुत्ते को घंटी की आवाज सुन के ही कुत्ते के मुंह से लार कर निकलना, वो एक संकेत अधिगम का प्रकार था। ठीक है, स्टिमुलस लर्निंग, तो दोस्तों इसमें 2 सिद्धांत आते हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों चेन लर्निंग। तो दोस्तों चेन लर्निंग का सिद्धांत किसके सिमिलर है, ये दोस्तों गुथरी का जो सिद्धांत है उसके समथिंग है। तो दोस्तों ये जो भी सिद्धांत है ये अलग अलग, हम कहें अलग अलग लोगों द्वारा दिए गए हैं, लेकिन गेने ने क्या किया, जो अधिगम के जो सारे स्तर उन सभी को मिला के अपना एक अधिगम के प्रकार नाम से एक थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अधिगम के ये सारे प्रकार होते हैं और इनको सरल से जटिल क्रम में जमाया। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं चौथा, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, इसको बोल देते हैं शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जब बच्चा कोई भी कविता, ठीक है, कोई कविता याद करता है तो उनका उन शब्दों के साथ साहचर्य हो जाता है। जैसे मैं कहूं मछली जल की, तो दोस्तों रानी है हमारे शब्द से स्वतः ही निकलता है, क्योंकि उन शब्दों का हमारे मन मस्तिष्क में साहचर्य स्थापित हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ठीक है, इसी प्रकार मुहावरे जो होते हैं या कविताएं जो होती हैं वो शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंतर्गत आती हैं। अगला जो 5th है वो है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेद अधिगम। दोस्तों इसमें बच्चा जो है 2 वस्तुओं के बीच विभेद जानकर अधिगम करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या विभेद अधिगम। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम। तो दोस्तों इस संप्रत्यय अधिगम में बच्चा जब किसी भी वस्तु का नाम सुनता है तो उसके गुण या विचारों के बारे में सोचता है, उसकी एक तस्वीर उसके माइंड में बन जाती है। तो इस प्रकार के अधिगम को बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। चलिए दोस्तों आगे है प्रिंसिपल लर्निंग, सिद्धांत अधिगम। इसमें दोस्तों जो निगमन विधि आती है वो हमारे इसी सिद्धांत के अंतर्गत आती है, जिसमें हम नियम बता देते हैं और बाद में उनका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल लर्निंग, और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है या सबसे अधिक जिसका ज्ञान स्थायी होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग या समस्या समाधान अधिगम। इसमें दोस्तों बच्चा या बच्चे को कोई समस्या दी जाती है और वो खुद या फिर टीचर की हेल्प से उस समस्या का समाधान करते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से सीखा हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है, इसलिए ये अधिगम की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अधिगम के 8 प्रकार। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो सिग्नल लर्निंग है वो निम्नतम स्तर है और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है वो उच्चतम स्तर है। साथ ही दोस्तों जो संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला या सिग्नल स्टिमुलस चेन लर्निंग है ये मानव और पशु दोनों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, संकेत, उद्दीपक और श्रृंखला लर्निंग मानव और पशु दोनों में पाई जाती है, जबकि वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग केवल मानव में पाई जाती है। तो दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारा था गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार। तो दोस्तों सिर्फ इतना सा है और इसमें से ही बार बार क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे, बस वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार इसको और देखते हैं हम। अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग, 2 साइंटिस्ट, 2 लोगों द्वारा दी गई है। एक तो गेने ने दी है और दूसरा आसुबेल ने दी है। आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं जिनको हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ हम बात करते हैं गेने के अनुसार, तो गेने, इनको गेने भी बोलते हैं और गैगने भी बोलते हैं। इनके अनुसार अधिगम के 8 प्रकार है। कितने प्रकार है दोस्तों? 8 प्रकार है, और इन 8 प्रकारों को इन्होंने पिरामिडल शेप में अरेंज करके बताया है। ठीक है दोस्तों, इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग की बुक है, इनके द्वारा लिखित है, जिसमें इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए। ये अधिगम के 8 प्रकार जो पिरामिडल शेप में अरेंज है, कौन कौन से हैं ये दोस्तों हमें याद रखना है। ये सारे नाम हमें याद रखने होंगे। ठीक है, तो ये संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम, स्टिमुलस लर्निंग, उद्दीपक अधिगम, चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, शाब्दिक साहचर्य अधिगम,
डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेद अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्य अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग, सिद्धांत अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, विभेद, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या, ये अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं गेने ने। और इनमें सबसे निम्नतम स्तर का है वो है सिग्नल लर्निंग, उच्चतम स्तर का प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, उच्चतम स्तर को सर्वश्रेष्ठ स्तर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है। ठीक है दोस्तों, सिग्नल लर्निंग में पावलोव का हमारा सिद्धांत आता है, जिसमें सिर्फ वो घंटी के ज्ञान से ही उसे लगता है कि हाँ भोजन आने वाला है, तो संकेत अधिगम है। तो पावलोव का सिद्धांत इसी अधिगम में आता है सिग्नल लर्निंग में। बात करें स्टिमुलस लर्निंग में, तो थॉर्नडाइक और स्किनर के जो सिद्धांत है वो स्टिमुलस लर्निंग में आते हैं। अगला है चेन लर्निंग। चेन लर्निंग में गुथरी का प्रयोग आता है। नेक्स्ट है वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, इसमें मुहावरे या कविताएं आती हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेद अधिगम, इसमें बच्चा दो वस्तुओं के बीच या दो नियमों के बीच या दो सिद्धांतों के बीच विभेद करता हुआ अधिगम करता है, इसलिए इसको विभेद अधिगम बोला जाता है। चलिए आगे है कॉन्सेप्ट अधिगम। कॉन्सेप्ट अधिगम में किसी भी वस्तु का कॉन्सेप्ट संप्रत्यय बनता है। जैसे मैंने कहा हाथी, तो हमारे माइंड में हाथी का संप्रत्यय आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं वस्तु की पहचान या गुण आधारित जो अधिगम होता है संप्रत्यय अधिगम। अगला है प्रिंसिपल लर्निंग या सिद्धांत अधिगम, इसमें नियम और सिद्धांतों की बात की जाती है। और सबसे उच्चतम स्तर का प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम, इसमें किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। तो निम्नतम स्तर संकेत अधिगम और उच्चतम स्तर समस्या समाधान अधिगम। चलिए दोस्तों, और लास्ट बात है इसकी, जो मानव और पशु दोनों जिन सिद्धांतों से अधिगम करते हैं वो बताए थे कौन कौन से, सिग्नल, स्टिमुलस और चेन लर्निंग। और जिनसे केवल मानव अधिगम करता है वो बताए थे वर्बल एसोसिएशनशिप, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये 8 जो है अधिगम के प्रकार वो सरल से जटिल क्रम में व्यवस्थित है। सबसे लोएस्ट स्तर, नीचे वाला स्तर सरलतम, और उच्च या सबसे उच्च स्तर पर जो अधिगम का प्रकार है वो जटिल माना जाता है। तो ये दोस्तों हुआ अधिगम के प्रकार गेने के अनुसार। चलिए दोस्तों, अब जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों में, साइकोलॉजी के पेपर में इस गेने के अनुसार 8 प्रकार है जो इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, गेने ने अधिगम के कुल कितने प्रकार बताए। तो दोस्तों कितने प्रकार बताए हैं गेने ने अधिगम के? 8 प्रकार बताए हैं, ये दोस्तों मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेने के अनुसार अधिगम का निम्नतम स्तर कौन सा है? तो दोस्तों निम्नतम स्तर है सिग्नल लर्निंग, या मैं कह दूं संकेत अधिगम। गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतर स्तर कौन सा है? तो दोस्तों उच्चतम स्तर है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग या समस्या समाधान अधिगम। अगला है, गेने के अनुसार अधिगम स्तर नहीं है। तो दोस्तों इनमें वो कोई भी एक स्तर दे देगा और बाकी अदर अधिगम के स्तर बता देगा। तो उसमें हमें पहचानना आना चाहिए कि गेने के अनुसार अधिगम का स्तर कौन सा नहीं है या फिर अधिगम कौन सा स्तर है, वो हमें मालूम होना चाहिए। अगला दोस्तों कि गेने ने अधिगम के स्तरों को किस शेप में बांटा? तो दोस्तों ये है हमारा पिरामिडल शेप में उन्होंने बांटा। तो चलिए दोस्तों, ये होती है बात हमारे गेने के अधिगम के प्रकार की। ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजी में अगर आपने गेने के अधिगम के प्रकार, गेने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार ये पढ़ लिए तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये इतना सफिशिएंट है और इससे ज़्यादा कुछ आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसे रिवाइज करें और कंठस्थ करें। चलिए दोस्तों, ये था हमारा अधिगम का गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।